वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो सभी आपके CBSE 2023 बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग जो है बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ए ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने जब कॉपर नाइट्रेट को बर्न किया, ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट को जब हम लोगों ने हीट किया या बर्न किया तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को कॉपर ऑक्साइड मिला जो कि हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड था, ठीक है। हम लोगों को ऑक्सीजन गैस मिली और एक X कलर का कंपाउंड मिला जो कि हमारी क्या थी, गैस थी, जो क्या थी, गैस थी और किस कलर की थी, ब्राउन कलर की। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को ये बोला कि X हमारी एक गैस थी और ब्राउन कलर की थी तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बिकॉज मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि हमारी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है दैट इज ब्राउन इन कलर। ओके, तो हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए हमारी रिएक्शन क्या थी कि कॉपर नाइट्रेट को जब हम लोगों ने हीट किया तो इसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया प्लस ऑक्सीजन गैस बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास कॉपर का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर का एक एटम है, ठीक। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बेटा हमारा ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही बेटा हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड 12 ऑक्सीजन के एटम हो गए। हमारे पास रिएक्टेंट साइड 12 ऑक्सीजन के एटम हो गए और नाइट्रोजन के बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 4 एटम हो गए। बट देखिए प्रोडक्ट साइड बेटा हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन के 2 ही एटम है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसको 4 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे ही बेटा हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 4 2 जा 8 2 10 एटम और यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के 12 एटम हो गए कि नहीं हो गए। तो हमारा रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन के 12 एटम और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के 12 एटम। ओके, कॉपर के बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 एटम थे और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर के 2 एटम थे। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट when heated they forms 2 molecules of copper oxide plus 4 molecules of nitrogen dioxide gas plus oxygen gas। तो बेटा ये आपकी क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ओके, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X। तो बेटा देखिए X हमारी कौन सी गैस थी, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, है ना। आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड इट्स नेचर। हमको बताना है कि रिएक्शन कैसा होगा और जो हमारी रिएक्शन है उसका नेचर कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम लोगों ने कॉपर नाइट्रेट को क्या किया था, कॉपर नाइट्रेट को हीट किया था। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था जो डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज्यादा क्या कर रहा था बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा था। क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लोगों ने हीट भी प्रोवाइड करी तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा अगर बेटा हम लोग बात करें कि इस रिएक्शन का नेचर कैसा होगा तो देखिए बेटा कॉपर नाइट्रेट ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। तो अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका कौन सा नेचर रहा होगा बेटा, दैट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये हमारा एंडोथर्मिक नेचर का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
व्हाट कलर चेंजेस यू ऑब्जर्व व्हेन फर्स्ट यू एडेड जिंक टू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप किस कलर के चेंजेस को ऑब्जर्व करोगे जब जिंक आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए बेटा कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है और जिंक जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्योंकि बेटा जिंक हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये जिंक सल्फेट की सोल्यूशन को फॉर्म करता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे बेटा जो आपका जिंक सल्फेट होता है दैट इज कलरलेस इन नेचर। ये किस नेचर का होता है बेटा? कलरलेस नेचर को शो करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे आपकी जो बेटा सोल्यूशन होगी पहले तो वो ब्लू कलर की रही होगी लेकिन फिर बाद में जैसे ही रिएक्शन हो गया होगा वैसे ही जो है आपकी सोल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगी। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। यू हैड लेड टू ए सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? लेड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? क्यूप्रिक क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए बेटा कॉपर जो है आपका, मैंने आपको बताया था कि कॉपर आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक आपका क्यूप्रस, एक आपका क्यूप्रिक। तो जब ये इक होता है बेटा तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? CuCl3। ओके, तो देखिए बेटा क्या बोल रहा है कि जब हम लोग लेड के साथ कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड का तो हमको जो है बेटा आप ये बता दो कि क्या होगा, हमारी जो सोल्यूशन होगी उसका कलर क्या होगा। तो देखिए जब बेटा लेड हमारा कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है दैट इज PbCl2, जो हमारा क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है। और ये जो आपका क्यूप्रिक क्लोराइड होता है बेटा दैट इज ग्रीन इन कलर। ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या होता है कि आपकी जो सोल्यूशन होती है वो अगेन क्या हो जाती है? कलरलेस हो जाती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब दिए हैं, टेस्ट ट्यूब 1 है और टेस्ट ट्यूब 2 है। एक टेस्ट ट्यूब में बेटा आपका बैरियम क्लोराइड है और एक टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम सल्फेट है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर इट। तो बेटा हमको सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिखनी है और फिर ये बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए बेटा आपका बैरियम क्लोराइड जो कि हमारी एक्वस सोल्यूशन है जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज Na2SO4, ये क्या फॉर्म करेगा बेटा आपका? ये आपका फॉर्म करेगा बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना। अब हमसे बोल रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 सोडियम के एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ सोडियम का 1 एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए सोडियम बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम थे, अब प्रोडक्ट साइड भी 2 क्लोरीन के एटम हो गए। तो देखिए हमारी ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? तो दिस वन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब आप लोग अगर इस रिएक्शन को गौर से देखिए तो रिएक्शन में बेटा क्या हो रहा है कि बैरियम जो है सल्फेट के पास जा रहा है और सोडियम जो है बेटा क्लोरीन के पास जा रहा है। तो देखिए आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर बेटा यहाँ पे आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन होगी? दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया आप लोगों को? सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इज देयर एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म? राइट द कलर ऑफ इट। तो बेटा अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन देखी थी तो वहां पे बेटा आपका जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था दैट इज बैरियम सल्फेट। आप लोग जो है अभी पेज को टर्न करके देख लीजिएगा, वहां पे आपका बैरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही थी और ये जो बैरियम सल्फेट होता है बेटा ये आपका व्हाइट कलर का होता है। तो इसका कलर क्या होगा आपका? दैट इज ऑफ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है बेटा कि आपकी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी होती हैं, मींस उसमें प्रेसिपिटेट की भी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे भी आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा एंड दैट प्रेसिपिटेट इज बैरियम सल्फेट। ओके, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और फिर सेकंड पार्ट में हमसे ये बोल रहा है कि आखिर क्यों हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो बेटा आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऐसी केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो हमारे रिएक्टेंट साइड डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट साइड जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होते हैं उनके बराबर होते हैं।
तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन विच द एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो अब आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि कॉपर सल्फेट जब आपका जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हमारा कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। तो जरा आप लोग यहाँ पे चेक करिए, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कॉपर का एक एटम, ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर का एक एटम, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास जिंक का एक एटम, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास जिंक का एक एटम, ठीक है। सल्फेट बेटा हम लोग एज ए मॉलिक्यूल लेकर के इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए हमारे पास सल्फेट का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड और सल्फर का एक मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास प्रोडक्ट साइड। तो इस तरीके से देखिए इस इक्वेशन में आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड, वो आपके प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटम्स के बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा था कि आखिर हम लोग केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं। तो बेटा केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा हम लोग केमिकल इक्वेशंस को इसलिए बैलेंस करते हैं कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है ये क्या रहे बेटा, ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो जो भी हमारा मास रिएक्टेंट साइड होगा वो हमारा जो मास होगा प्रोडक्ट साइड उसके बराबर होगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितनी भी हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो ऑन एडिंग ए ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब देखिए बेटा यहाँ पे सल्फाइड बोल रहा है तो दैट इज SO3 और SO3 की वैलेंसी 2 होती है। अगर आप लोगों को अभी भी केमिकल फार्मूला नहीं आते हैं बनाना, बेटा डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप लोग जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिससे आप लोग जो है केमिकल फार्मूले को समझ सको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 जब आपका सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है दैट इज Na2SO3, है ना भाई। देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 बेटा, सल्फाइड की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2SO3 बनेगा। इट फॉर्म्स बेटा, इट फॉर्म्स बैरियम सल्फाइड, ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, बैरियम सल्फाइड बना रहा है और NaCl की फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका बेटा बैरियम सल्फाइड होगा, ओके। और फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो बेटा अगर हम लोग अपनी इक्वेशन को देखें तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 सोडियम के एटम और क्लोरीन के भी 2 सोडियम के एटम, लेकिन बेटा प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 सोडियम का एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही बेटा हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब आप लोग जो है इसको जरा चेक करिएगा, हमारी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा, दैट इज यहाँ पे बस आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आ जाएगा। तो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। अब हम लोग जो है अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो बेटा अभी हमारी जो लास्ट वाली रिएक्शन थी उसमें आपने देखा था बेटा कि बैरियम सल्फाइड हमारा एक प्रेसिपिटेट बना था जो कि व्हाइट कलर का था। तो बोल रहा है कि बेटा जो आपकी लास्ट वाली रिएक्शन थी वो किस टाइप की होगी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन बेटा आपकी क्या होगी, वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। क्योंकि अगर आप लोग रिएक्शन को बेटा गौर से देखो, अगर आप लोग रिएक्शन को गौर से देखो तो रिएक्शन में बेटा आपका क्या बोल रहा था, रिएक्शन में आपका क्या बोल रहा था बेटा कि सोडियम सल्फाइड जब आपका बेटा बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है बेटा, बैरियम सल्फाइड बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के पास चला गया और बैरियम हमारा सल्फाइड के पास आ गया। तो आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर बेटा आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो कि जितनी भी हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होंगी वो कहीं ना कहीं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रही होंगी। लास्ट पार्ट को देखते हैं। सो ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर्स। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपका बैरियम सल्फाइड था दैट इज ए प्रेसिपिटेट, जब हम लोग इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं
तो ये बेटा जो इसका व्हाइट कलर है हमारी सोल्यूशन का वो डिसअपियर हो जा रहा है, मीन्स ये सोल्यूबल हो जा रहा है। तो देखिए बेटा बैरियम सल्फाइड आपका जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये करता है तो ये बैरियम क्लोराइड बनाता है, और जो कि हमारा क्या होता है बेटा वाटर में सोल्यूबल होता है, जो हमारा वाटर में सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा यहाँ पे आपका जो कलर होता है, जो सोल्यूशन का कलर होता है वो डिसअपियर कर जाता है। देखिए बेटा मैं आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं सारे। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। दैट्स वाई बेटा मैं जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा हाई लेकर के चल रहा हूँ। आई होप आप लोगों को जो है सब समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड X accompanied by the emission of light. If the burning ribbon is now placed in atmosphere of nitrogen, it contains to burn and form a compound Y. फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि मैग्नीशियम को जब हम लोगों ने ऑक्सीजन में बर्न किया तो हमें एक X कंपाउंड मिला। ठीक इसी मैग्नीशियम को बेटा जब हम लोगों ने नाइट्रोजन के साथ बर्न किया तो हमें एक Y कंपाउंड मिला। हमको ये बता दो कि ये X और Y कंपाउंड क्या होगा। तो देखिए बेटा मैग्नीशियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो आपका क्या होता है बेटा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये आपका क्या होगा बेटा X होगा। तो हमारा X कंपाउंड क्या होगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा जब मैग्नीशियम हमारा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है आपका बेटा Mg3N2, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बनाता है आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, जो आपका क्या होगा बेटा Y होगा, जो आपका Y कंपाउंड रहा होगा। तो X हमारा क्या होगा बेटा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, दैट इज MgO। और Y हमारा क्या होगा बेटा, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या होगा बेटा आपका नाइट्राइड, दैट इज Mg3N2। ठीक है, अगर आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला Mg3N2 बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर। तो बेटा X आपका क्या है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक मैग्नीशियम का आइटम, प्रोडक्ट साइड भी एक मैग्नीशियम का आइटम। प्रोडक्ट साइड बेटा देखिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन के आइटम और 2 हाइड्रोजन के आइटम। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स गिवन एज X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बेटा हम लोगों को कुछ रिएक्शंस गिवन है और हम लोगों को X और Y कंपोनेंट्स को बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट जब बेटा हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो हमको बता दो कि ये X और Y क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा X आपका क्या होगा, लेड आयोडाइड। ये बेटा आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, आप लोगों ने रिएक्शन देखी होगी और पढ़ी भी होगी। तो ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट बेटा आपका क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज Y। ये आपकी बेटा क्या होगी, एक्वस सोल्यूशन होगी, दैट इज एक्वस सोल्यूशन। ठीक, सेकेंड पार्ट को देखते हैं बेटा कि कॉपर जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और X बना रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो X होगा दैट इज सिल्वर, ये आपका क्या रहा होगा भाई, सिल्वर रहा होगा। तो ये हमारे सिल्वर के 2 एटम्स होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक की सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे हैं। वो कभी कभी आपसे जो है बेटा कंपोनेंट्स के जो स्टेट है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, उसके बावजूद भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जिंक जब हमारा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे X जो कि हमारा जिंक सल्फेट है दैट इज एक्वस सोल्यूशन, ये आपकी बेटा क्या रही होगी, एक्वस सोल्यूशन होगी।
और जो आपका बेटा Y है दैट इज हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बेटा आपका क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, है ना, तो ये आपकी क्या रही होगी, गैस रही होगी। लास्ट पार्ट को देखते हैं बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोगों ने X प्रोवाइड किया तो इसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। तो देखिए बेटा ये X यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हीट। भाई कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम लोग जब हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करता है। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको बेटा रिएक्शन में पढ़ रखा होगा। ओके, अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ सब्सटेंस X विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो बेटा आपका एक एलिमेंट X है या आप बोल सकते हो एक सब्सटेंस X है जिसका ऑक्साइड किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बेटा, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इज यूज्ड इंटेंसिवली इन सीमेंट एंड बोन्स ऑल्सो। भाई देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है बेटा, और ये एलिमेंट जो है हमारा बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। तो भाई सीमेंट में भी यूज हो रहा है बेटा और बोन्स में भी यूज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स ए सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, आइडेंटिफाई X एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बेटा यहाँ पे जो आपका X होगा दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकेंड ग्रुप का ऑक्साइड है। सेकेंड बेटा ये सीमेंट में भी यूज होता है और हमारी बोन्स में भी पाया जाता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बेटा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है। तो भाई देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आपका ये हो गया बेटा दैट इज कॉल्ड द क्विक लाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है बेटा, दैट इज द स्लेक्ड लाइम। ये क्या कहलाता है आपका बेटा, स्लेक्ड लाइम कहलाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बेटा, जैसे ही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये रेड लिटमस को ब्लू कलर का कर देता है, बिकॉज बेटा जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेटा होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। ये किस नेचर का होता है, ये आपका बेस होता है जो आपका क्या करता है बेटा, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। तो देखिए बेटा सिल्वर जब हम लोग इसको बेटा फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। तो बेटा जो भी हमारा आर्टिकल होता है अगर उसको हम लोग बेटा टूथपेस्ट के साथ रब करें तो हमारा क्या होने लगता है बेटा, वो फिर से शाइन करने लगता है। तो हमको ये बता दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। तो अगर हम लोग बेटा इसके आंसर को देखें तो देखिए सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक बिकॉज दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए बेटा सिल्वर हमारी क्या होती है, दैट इज Ag। जब ये आपका बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो आपका क्या होता है बेटा, ये आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। ये आपका क्या होता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो लेडीज होती हैं या जो मम्मी होती हैं उनके जो चांदी की ज्वेलरी होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि बेटा वहां पे क्या होता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है दैट इज सिल्वर सल्फाइड। और इसी फिनोमेना को बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस। तो ब्लैक सब्सटेंस बेटा आपका सिल्वर सल्फाइड होगा और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज Ag2S। भाई देखिए सिल्वर की वैलेंसी बेटा 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिल्वर सल्फाइड बनेगा और बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होगा, Ag2S। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है। तो अगर हम लोग बेटा इसके आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेस्पिरेशन बेटा हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस वजह से होती है बिकॉज बेटा इसमें क्या होता है कि हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बेटा क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब हम लोग इसकी रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा हमारा जो फूड था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था दैट इज ग्लूकोज, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और ये सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर गया, ब्रेक कर गया और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुई बेटा, हीट भी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो बेटा जब हमारा डाइजेशन होता है
तो क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है बेटा ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर किसी रिएक्शन में बेटा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वजह से बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आखिर जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ये जस्ट अपोजिट क्यों होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और साथ ही साथ हमसे क्या बोल रहा है कि हमको इक्वेशंस भी बतानी है गिवन रिएक्शन की। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो बेटा ये आपका क्या है, ये आप लोग बड़े आराम से लिख लोगे। हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं। तो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें बेटा, तो ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें क्या होता है बेटा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो है ब्रेक करके दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस ए है जो आपका क्या किया, डिकम्पोज किया और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं आपके, अब जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो बेटा देखिए सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट था, लेकिन अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। तो देखो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एंडोथर्मिक नेचर को शो करते हैं। ये सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो देखिए एक में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और एक में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए यहाँ पे भी अपोजिट है कि नहीं है। अब हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए लेड नाइट्रेट को बेटा हम लोगों ने डिकम्पोज किया, इसने क्या बनाया, लेड ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई प्लस ऑक्सीजन गैस बनाई। ठीक इसी तरीके से आप लोग देखिए बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हीट को प्रोड्यूस किया। तो देखिए दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके बेटा एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाए कि नहीं बनाए, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट क्या था बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा आप लोगों से यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन पूछना है कि देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा इसका एक जर्नल नेम होता है। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जर्नल नेम क्या होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती है। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशंस को लिखना है जब हम लोग जो है बेटा एनर्जी को जो है हीट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हों, लाइट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हों और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हों। तो अब हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो बेटा जब हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो वो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट को बेटा जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करी तो इसने क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करी। अब यहाँ पे बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है, इसकी जो ओडोर होती है, जो इसकी स्मेल होती है, ये रॉटन एक्स की तरीके से आती है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करेंगे बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे। तो जब हम लोग बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है। सो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
दे आर कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब हम लोग जो है इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड को बेटा जब हम लोगों ने सनलाइट के पास रखा तो ये क्या कर गया? आपका डिकम्पोज कर गया और इसने सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करी। तो ये रिएक्शन बेटा आपका क्या कहलाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या किया बेटा? अब इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा? एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई किया। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो बेटा जब हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग जो है अपने रिएक्शन को देखें तो हम लोगों ने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया। ठीक है, हम लोगों ने जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो देखिए हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या कर गया? डिकम्पोज कर गया कि नहीं कर गया? तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को इनके डिफरेंसेस लिखने हैं और उसके बाद जो है इनके रिएक्शंस की इक्वेशंस को भी एज एन एग्जांपल दिखाना है। तो अगर हम लोग जो है बेटा इसके आंसर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं? तो ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें बेटा हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे बेटा अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा उनके आयंस के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो बेटा ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपके क्या है बेटा? आपका प्रॉपर नोट है। आप लोग क्या करेंगे? इसी तरीके से आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग जो है बेटा देखते हैं कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, और बहुत स्लो होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे बहुत फास्ट होते हैं और ये बहुत कम टाइम लेते हैं। ओके, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखें बेटा तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे क्या होता है? कलर चेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए बेटा अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझें तो आयरन जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने क्या बनाया बेटा? फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए क्योंकि आयरन बेटा हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था तो इसने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या किया? उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। और कॉपर सल्फेट बेटा हमारा ब्लू कलर का था, फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। तो देखिए कलर में भी चेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक इसी तरीके से अगर बेटा हम लोग जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या होता है आपका? देखिए सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया बेटा तो सोडियम के आयन क्या होगा बेटा? Na+ और सिल्वर का क्या होगा? Ag+। अब बेटा इनके आयंस के बीच में क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये जो सोडियम है बेटा ये आपका नाइट्रेट के पास चला जाएगा और ये जो सिल्वर है बेटा ये आपका क्लोरीन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोग सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? सिल्वर नाइट्रेट जो हमारी सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन होती है इसको हम लोग कॉपर मेटल के साथ क्या कराते हैं बेटा? डिस्प्लेस कराते हैं। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को रिएक्शन लिख करके दिखानी है। तो देखिए रिएक्शन हमारी क्या होगी बेटा कि कॉपर जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्योंकि कॉपर बेटा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो ये सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन से सिल्वर को क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट की सोल्यूशन को बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा सिल्वर हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से हम लोग सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा वो आपकी ये होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आपके जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बेटा ऑल दोज रिएक्शंस इन विच एन अनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, दे आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। तो बेटा ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें हमारा एक अनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जो हमारे बीकर पे सेटल हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो सारे रिएक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहलाते हैं। और जितने भी बेटा आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहलाते हैं। तो अब हम लोग जो है बेटा इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो देखिए सोडियम सल्फेट जब आपका बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करी और बैरियम सल्फेट को बनाया। तो ये जो बेटा आपका बैरियम सल्फेट है ये क्या है बेटा आपका, ये प्रेसिपिटेट है। तो क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में क्या हुआ, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई, तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बेटा मेरा टारगेट है कि इस ईयर तक की हम लोग जो है 100K को रीच कर लें। आई होप आप लोग जो है बेटा फुल सपोर्ट करोगे और इसी तरीके से जो है मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है। तो नोट्स भी बेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।